अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी तवा झींगा मसाला बना रहे। यहाँ पर आधा किलो झींगा लिए हैं, प्रॉन्स लिए, जिसको हम लोगों ने अच्छे से साफ कर लिया है। इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट जाएगा। इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून है और यहाँ पर हाफ टेबलस्पून लिया हुआ है गरम मसाला पाउडर। थोड़ा सा करी लीव मतलब कड़ी पत्ता, पूरा हाथ भरकर, फुल हैंडफुल भरकर हमने कड़ी पत्ता लिए है। यहाँ पर कोकम है, जिसको भिगाने के लिए हम लोगों ने रख दिया था। 2 टेबलस्पून यहाँ पर इसके अंदर है सूखा नारियल का सूखा नारियल है बुरादा, और 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा है, और 1 लहसुन का जो बंच होता है वो लहसुन है, और 2 इंच का टुकड़ा अदरक है, और यहाँ पर हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, और थोड़ी सी कोतमीर है यहाँ पर। देखो हमने थोड़ा सा तेल डाल दिए। अभी ये मसाला डालेंगे और अच्छे से इसको जरा भुनेंगे तो टेस्ट अच्छा उभर के आता है। कोकनी लोग अच्छा टेस्टी बनाते, टेस्टी खाते, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा इसी मसाले में सूखे बोम्बिल भी बनते हैं। हम लोग गांव में ऐसा चावल की रोटी के साथ बनाते थे, बहुत टेस्टी लगता था। सूखे बोम्बिल झींगा भी बनाते थे, लेकिन अभी हम झींगा बता रहे, आगे कभी बोम्बिल बताएंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और जीरा और नारियल, मतलब कि सूखा नारियल, उसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज हो जाएगा नारियल का, फिर उसके बाद में खोपरे का कलर चेंज हो जाएगा तो रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद में उसको पीस लेंगे। अभी देखो ये भून के हो गया। अभी इसको ठंडा करेंगे और पीसेंगे मिक्सर में। 3 टेबल स्पून तेल डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ते को अच्छे से तड़कने देंगे। मसाला पीस के लाए वो डालेंगे। ये मसाला जो पीस के लाए ना कोपरे का, वो डाल दिए, और इसके साथ ये लाल मसाला भी डालेंगे और मसाले को भूनेंगे। हमने फ्राई पैन लिए, आप तवा लेना। तवे में इससे अच्छा बनेगा। हमारे पास तवा वैसा नहीं है, इसके लिए हमने फ्राई पैन लिए, और तवे जैसा ही फ्राई पैन है। मसाले का पानी लगा दिया, पानी को सुखाएंगे, फिर झींगा डालेंगे, क्योंकि झींगे में पानी नहीं होता है। मसाले का पानी डाल दिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगता है। ये मसाला पकने के लिए मसाले का पानी डाल दिए। मसाला अच्छे से भून के हो गया। अभी कोकम डाल दिए, कोकम को अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। अभी झींगे डालेंगे। झींगे का पानी हमने निचार के लिए, फिर भी झींगे में से पानी छूटेगा, वो सुखा देगा। झींगा तवा मसाला फ्राई एकदम फर्स्ट क्लास तैयार। झींगे को ज्यादा पकाने का नहीं तो वो कड़क हो जाता है। इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे। जैसे इसमें गुलाबी कलर आने लगेगा तब बंद करेंगे, और इसका पानी जो है वो सूख जाए तब तक इसको पकाएंगे। थोड़ी कोथिमीर डालेंगे। इसको चावल की रोटी, गेहूं की रोटी के साथ खाते, बहुत टेस्टी लगता है। झींगा मसाला लगता है तवा फ्राई। देखो अभी ये मसाला हो गया, झींगे का तवा मसाला एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। अभी हम इसको सर्व करके बताएं। तो हमने कोकनी तवा झींगा मसाला बनाया, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनता है ये। इसमें कांदा टमाटर नहीं जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा बनाओ, तुम भी बनाओ। फोटो भेजो मेरे को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज।